इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, 9 दिसंबर को चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच झड़प होती है। कहां पर? तवांग सेक्टर में। लेकिन खबर कब आती है? 2 से 3 दिन बाद। और अब लोकसभा में इसकी बात राजनाथ सिंह 13 तारीख को करते हैं, यानी 4 दिन बाद। अब इस पर बातचीत हो रही है जब हमारे 30 जवान घायल हो गए। राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा सदन में, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना टाइम क्यों बीत गया। और बार बार जब मोदी जी पहले ये कह रहे थे कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, तो चीन की हिमाकत कैसे हो जाती है कि तवांग सेक्टर में आकर, जहां पर पारा लगभग -डिग्री के आसपास है, वहां पर इस तरीके की हिमाकत चीन क्यों कर रही है? बार बार कर रही है, ये कोई पहली बार नहीं है, कई बार कर चुकी है। और सवाल पूछा जा रहा है सरकार से कि बताइए, दिल्ली की सत्ता कमज़ोर है क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री जब चीन से वाद विवाद होता था तो दिल्ली के सत्ता पर सवाल खड़े करते थे कि सत्ता कमज़ोर है, सेना नहीं। तो आज भी ये सवाल बना हुआ है कि सत्ता कमज़ोर है, सेना नहीं। लेकिन फिलहाल राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, वो जानना ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो रक्षा मंत्री ने जो बातें कही बाकायदा आपने सुन लिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार ये स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है, वो भी मीडिया में खबर आ जाने के बाद।